हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्योत्सना लर्निंग एरा। आज हम ई अल्फाबेट से स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने ए से लेकर बी तक की सीरीज बनाई है। अगर आपने वो विजिट नहीं की तो आप उसको विजिट कर सकते हैं। वहां पर हमने आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड किया है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं ई अल्फाबेट से। सबसे पहला हमारा जो इडियम है वो है ईट हम्बल पाई, यानी कि अपोलोजाइज करना। जब हम कोई गलती करते हैं और उस पर जब हम शर्मिंदा होते हैं तब हम इसके लिए क्या यूज करते हैं, ईट हम्बल पाई। यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं इसको कि कड़वी घूंट पीना, कि हमें पता है हमारी गलती है तो उसको हम पचाते हैं, स्वयं खाते हैं, आप एक तरह से कह सकते हैं। जैसे कि आप इस पिक में देख सकते हैं कि जो व्यक्ति है बड़ा गुस्से में है और जो लेडी है उसकी कोई गलती रही हुई होगी, तभी वो फेस ऑफ एक्सप्रेशन से ही पता चल रहा है कि वो अपनी गलती के लिए उसके सामने अपोलोजाइज कर रही है। नेक्स्ट हमारा इडियम आ जाएगा एंड इन स्मोक कम टू नथिंग, यानी कि किसी ऐसी अवस्था में आप कह सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन जहां पर कोई उसका आगे आउटपुट न निकलना, यानी कि चीज पूरी तरह से खत्म हो जाना। जैसे कि इस पिक में आप देख रही हैं कि ये जो सिगरेट है वो जल रही है और जल के वो एशेस में तब्दील हो रही है। इससे आप इसको दिमाग में रख सकते हैं कि एंड इन स्मोक, यानी किसी चीज का कोई कंक्लूजन ना निकलना, कोई आउटपुट ना निकलना, कम टू नथिंग। नेक्स्ट हमारा इडियम आ जाएगा एग ऑन। एग ऑन का मतलब होता है कि किसी को किसी गलत बात के लिए इनकरेज करना। जैसे आप इस पिक में देख सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है दूसरे व्यक्ति के कान में कुछ बोल रहा है, यानी कि उसको किसी गलत बात के लिए उकसा रहा है। तो उसमें आपका क्या आ जाएगा कि उसको वो एग ऑन कर रहा है कि हम जब किसी को प्रोवोक करें, किसी गलत बात के लिए हम उसको उकसाएं। ऐसा हम कई बार टेररिस्ट के लिए भी यूज करते हैं ना कि भाई टेररिस्ट को क्या किया जा रहा है, लोगों द्वारा उकसाया जा रहा है, या जो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं वो टेररिस्ट को क्या करते हैं, वो एग ऑन करते हैं। यानी कि जो सिविलियन है, बड़े इनोसेंट से बच्चे होते हैं, उनको क्या किया जाता है, प्रोवोक किया जाता है ना देश के खिलाफ, ताकि वो काम कर सके। तो जब हम किसी गलत चीज के लिए इंकरेज करें तो वो आपका क्या कहलाया जाएगा, एग ऑन। नेक्स्ट हमारा इडियम आ जाएगा आईज आर बिगर देन वंस स्टमक, यानी कि हमारे अंदर बहुत ज्यादा भूख होना, यानी कि हम बहुत ज्यादा लालची हो जाते हैं। ग्रीडी एंड टेक वन एंड टेक ऑन मोर देन दे कैन कंज्यूम और मैनेज। जैसे कि ये जो लड़की है ये बर्गर देख के क्या हो गई है, बिल्कुल ही भूखी तरह होगी ना। जैसे बड़े हम हमारी कोई फेवरेट चीज आती है तो हम बिल्कुल क्या होते हैं, ऐसे लालची से हो जाते हैं। हमें अगर एक ही खाना हो तो हम बोलते हैं जी हमें दो ही मिल जाने चाहिए। हमारी जो अपनी पेट की कैपेसिटी से ज्यादा हम खाने की कोशिश करते हैं। और कई बार ये भी बोला जाता है ना कि भाई पेट तो भर गया लेकिन हमारी आंखें नहीं भरी, हमारी आंखें अभी भी उसी चीज की तरफ ध्यान रखे हुए हैं। तो इस तरह के जब आपका आ जाता है जिसमें हम हमारी आंखें तरसती रहती हैं और हमारे स्टमक फुल हो गया था, तब हम ये इडियम यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा इडियम आ जाएगा ईक आउट। ईक आउट होता है कि सप्लीमेंट इनकम होना, कि आपकी अपनी जॉब के अलावा जो हम एक्स्ट्रा इनकम कमाते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं अपने जॉब के अलावा ट्यूशंस वगैरह पढ़ाते हैं, तो वो उनकी क्या है, वो उनकी सप्लीमेंट इनकम है कि अपनी मेन जॉब के अलावा जो आप एक्स्ट्रा इनकम कमाते हैं वो आपका कहलाया जाता है ईक आउट। नेक्स्ट हमारा इडियम आ जाएगा एवर एंड एनन। एवर एंड एनन का मतलब होता है नाउ एंड देन और समटाइम्स रेयरली, कि ऐसा कई बार हम बोलते हैं ना जैसे कभी कि अभी जो वक्त है वो अभी है, उसके बाद हमें वो समय नहीं मिलेगा। कि जो चीज अभी कर ली और इसी वक्त कर ली तो वो ही हमारे लिए सही है। ये मोस्टली यूज होता है रेयरली, जैसे कभी हमारा एकदम से प्लान बन जाता है अपनी फैमिली के साथ आउटिंग करने का, या जैसे इस पिक में आप देख सकते हैं
कि एक पूरी फैमिली है जो अपने बच्चों के साथ किसी पार्क में घूमने गई है, तो ऐसी सिचुएशन जो कभी कभार हो, रेयरली हो, और उसके लिए हम ये इडियम यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा इडियम आ जाएगा एंट्री द 80th ऑर्बिट, यानी कि अपना 80th बर्थडे सेलिब्रेट करना। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, ये जो ओल्ड वुमेन्स है ये क्या कर रही है, सेलिब्रेट कर रही है। इट इज रिलेटेड सेलिब्रेशन। जब हम अपना 80वां बर्थडे मनाते हैं तो उसके लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा इडियम आ जाएगा आई फॉर एन आई। दिस इज एन expression for retributive justice where the punishment equal the crime। कि इसमें आपका आ जाता है कि जैसे बोला जाता है ना, कानून के आंखों के सामने सारे इक्वल हैं, कि जो आपने गलती की है उसी के अकॉर्डिंगली आपको पनिशमेंट मिलना और एक सही जस्टिस मिलना। तो उसमें हम ये इडियम यूज करते हैं कि कानून के सामने जैसे सभी बराबर हैं, कानून की नजर में सभी बराबर हैं, जैसा वो गुनाह करेंगे उसी के अकॉर्डिंगली उनको पनिश किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा इडियम आ जाएगा अर्थ शैटरिंग। अर्थ शैटरिंग का मतलब होता है चॉकिंग। जैसे कई बार हम बोलते हैं ना कि हम जमीन हमारी खिसक गई, तो जमीन खिसकना, इसके लिए मैंने एक फोटो भी लगाया हुआ है कि आप दिमाग में रखें कि जमीन फटना। जमीन फटना हम कहते हैं ना कई बार कि हमें ऐसा कुछ बैड न्यूज मिली, हम शॉक में रह गए और हमें लगा कि जमीन ही फट गई है। जमीन फटना की बहुत ज्यादा कोई शॉकिंग न्यूज नहीं हुआ। नेक्स्ट हमारा इडियम आ जाएगा एलिफेंट इन द रूम। प्रॉब्लम दैट एवरीवन नोज वेरी वेल बट नो वन टॉक्स अबाउट। जैसे कि आप इस पिक में देख सकते हैं कि ये जो दो लोग हैं ये एलिफेंट के बीच में फंसे हुए हैं, लेकिन कोई भी ये नहीं कह रहा कि भाई मैं डिस्कम्फर्ट हूँ एलिफेंट के वजह से, ना दूसरा बोल रहा है। इसका मतलब ये है कि कोई बड़ी समस्या है लेकिन कोई भी खुद से बात नहीं करना चाहता। कई बार आपने भी देखा ना, आपके मन में किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है पर हम बात करने से बचते हैं। हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हमें लगता है कि भाई हमारा नाम ना आ जाए या वो हमारे पर बात ना आ जाए। तो ऐसी सिचुएशन जब हम प्रॉब्लम हमारे सामने बहुत बड़ी है लेकिन एलिफेंट के समान है, एलिफेंट के समान यानी कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम होना, लेकिन कोई भी उसके बारे में बात नहीं करता। नेक्स्ट हमारा इडियम है एग ऑन योर फेस। एग ऑन योर फेस, जैसे सपोज कर लो आपका कोई फ्रेंड हो या आपका कोई रिलेटिव हो, आपके ऊपर एग फेंक दे तो आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल भी नहीं। आप एम्बैरेस फील करेंगे कि ऐसी सिचुएशन हो जाना जब हम मूर्ख लगे और एम्बैरेस्ड फील करें। जैसे कि इस व्यक्ति के पिक में देख सकते हैं कि इसके मुंह पर क्या गिरा हुआ है, एग गिरा हुआ, और वो एग गिर रही है, वैसे क्या अपने आप को 4 लोगों के बीच एम्बैरेसिंग फील कर रहा है। नेक्स्ट हमारा इडियम आ जाएगा ईट वंस वर्ड टेक अ स्टेटमेंट बैक। ईट वन वर्ड्स का मतलब आ जाता है कि अपने शब्द वापस लेना या अपने शब्द स्वयं खाना। कैसी सिचुएशन में होता है? ऐसी सिचुएशन में होता है कि जब हमने कोई अपनी बात कही होती है और उसको हम वापस ले लेते हैं। ऐसा मोस्टली तभी होता है जैसे कई बार कोई पॉलिटिशियन है, ठीक है, या कोई हायर अथॉरिटी पे उसने बड़ी कोई अनाउंसमेंट कर दी कि भाई हम ये प्रोवाइड करेंगे, ये प्रोवाइड करेंगे, ये प्रोवाइड करेंगे, और उसके बाद वो नहीं कर पाता तो लोगों का प्रेशर बिल्डअप होता है कि हाँ भाई आपने तो ये बोला था, ऐसा करेंगे करेंगे, तब नहीं किया। फिर उसके बाद कई लोग बोलते हैं ना कि भाई हमने जो बात बोली है वो हम शब्द वापस ले रहे हैं। तो अपने शब्द वापस लेना यानी कि आपने कोई स्टेटमेंट बोली है उसको वो आप वापस लो और आप बोलो कि भाई हाँ भाई हमारी गलती से, मैंने गलती से बोल दिया। तो अपनी जो बात कही है उससे एक तरह से पलट जाना और उन शब्दों को वापस लेना। अब हमारा अल्फाबेट स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहला हमारा इडियम इसमें आ जाएगा फ्लैश एंड ब्लड। फ्लैश एंड ब्लड का मतलब होता है हमारे रिलेटिव्स या एक ह्यूमन नेचर। जैसे आप इस पिक में देख सकते हैं ये पूरी एक फैमिली है। इट इज रिलेटेड टू कि आपके ब्लड
रिलेशन में जो लोग आपके आ जाते हैं, अपने नियर एंड डियर वंस, हम कहते हैं ना ये हमारा खून है, जैसे ये एक बड़ा इडियम बोला भी जाता है, यानी कि भैया मेरा खून है। खून का मतलब क्या होगा? खून का मतलब ये है कि ये मेरा अपना है, यानी कि मेरा किचन टीम है, यानी कि मेरा अपना घर का व्यक्ति है। नेक्स्ट हमारा इडियम आ जाता है फिश इन ट्रबल वाटर, टू टेक एडवांटेज ऑफ ट्रबल ऑफ अदर्स। फिश इन ट्रबल यानी कि फिश जो है वो ट्रबल वाटर में फंसी है। देखो फिश के लिए क्या है, फिश के लिए पानी ही जीवन है, लेकिन अगर वो किसी परेशानी वाली पानी में फंसे, परेशानी वाली पानी से मतलब क्या है कि आप परेशानी में हैं और उसका कोई फायदा उठा रहा है। नेक्स्ट हमारा इडियम आ जाएगा फॉलो सूट। फॉलो सूट होता है कि टू एक्ट इन अ लाइफ मैनर, यानी कि जैसा एक व्यक्ति कर रहा है उसी को फॉलो करते जाना। जैसे आप इस पिक में देख रहे हैं, एक है उसी को आगे सारे फॉलो करते जा रहे हैं। जैसे हम कई बार बोलते हैं ना, कई घरों में क्या होता है, एक कोई रिचुअल होता है, एक वो काफी सालों से घर में चला आ रहा होता है, तो वो एक जनरेशन फॉलो करती है, नेक्स्ट जनरेशन भी उसी को एज इट इज फॉलो करती है। तो हम क्या बोलते हैं कि भाई फॉलो सूट, कि भाई जो एक, इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं, भैया एक सूट एक ने डाला उसी को वही फॉलो कर रहा है, ये भी एक तरीका है याद रखने का। नेक्स्ट हमारा इडियम आ जाएगा फाइट शाई ऑफ। फाइट शाई ऑफ क्या है? टू अटेम्प्ट टू अवॉइड अ थिंग और अ पर्सन। फाइट शाई ऑफ आप इस तरह से भी इसको याद रख सकते हैं कि भाई हम लड़ाई करने से डर रहे हैं या घबरा रहे हैं। तो इसमें आपका ये आ जाएगा, कई बार हम कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो लड़ाई नहीं कर पाते, और जो सामने वाला ओपोनेंट है वो पता है कि बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट करेगा, तो हम क्या करते हैं, उसको अवॉइड करते हैं। तो जब कोई इंसान किसी चीज को अवॉइड कर रहा है, कोई एक पर्टिकुलर इंसिडेंट को अवॉइड कर रहा है, या कई बार हम किसी पर्सन को भी अवॉइड करते हैं, हमें वो इंसान पसंद नहीं है, तो उस वजह से भी जब हम उनको अवॉइड करते हैं तो हम तब क्या बोलते हैं, तब हम कहते हैं फाइट शाई ऑफ। नेक्स्ट हमारा इडियम है फॉल फ्लैट। फॉल फ्लैट का मतलब होता है कि जब आप पर कोई असर ना होना। अक्सर देखा गया है ना कि कई बार पेरेंट्स क्या होते हैं, अपने बच्चों को इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, तो या कई बार बच्चे को गलती कर देते हैं, तो गलती करने की वजह से जब पेरेंट्स डांटते हैं तो बच्चों के ऊपर कई बार बहुत ज्यादा जो पेरेंट्स डांटते हैं तो बच्चे क्या हो जाते हैं, एक्सप्रेशन देना ही छोड़ देते हैं, या वो उनकी बातों का उन पर कोई असर ही नहीं होता। कि जब हम बिल्कुल कहते हैं सिर के ऊपर से जाना बात, फॉल फ्लैट यानी कि उसका कोई हम पर असर ना होना, तो इसमें आपका ये आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा इडियम आ जाएगा फेबिनियन पॉलिसी। फेबिनियन पॉलिसी का मतलब होता है पॉलिसी ऑफ डिलेइंग डिसीजन। ये एक तरह से एक बड़ा मेटाफर ही आप कह सकते हैं कुछ। इसमें ये है, आपका आ जाता है कि जहां आपकी किसी पॉलिसी में डिले हो तो हम ये यूज करते हैं। जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या होती है, बनती है कि सड़कें बनेंगी या आपके आ जाएगा कोई इरिगेशन का काम होगा, लेकिन उसमें कई बार सालों साल लग जाते हैं, तो हम अब ये इडियम यूज करते हैं फेबिनियन पॉलिसी, यानी कि जो पॉलिसी डिले डिसीजन लेने में समय ले, बोल देना पर उसको उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट होने में समय लगे, डिले ले। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने डिसीजन लेने में समय लेते हैं, अब भी हम इस तरह का इडियम यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा इडियम आ जाएगा फॉर नो राइम और रीजन एंड एब्सेंस ऑफ कॉमन सेंस और रीजन। फॉर नो राइम और रीजन का मतलब आ जाता है कि ना कोई आपका कारण है और ना कोई रिदम है। जैसे कई बार बोला जाता है ना कि ना कोई सुर है ना कोई ताल है, तो यानी कि जहां पर कॉमन सेंस की कमी हो तो वहां पर हम ये इडियम यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा फाइट टू द फिनिश, फाइट टू द एंड। फाइट टू द फिनिश का मतलब क्या है कि आप लड़ ही इस वजह से रहे हो कि आपने उस चीज को खत्म करना है। ये अक्सर होता क्या है, जैसे बॉक्सिंग की रिंग आपने देखे होंगे कि बॉक्सिंग की रिंग तब तक खत्म नहीं होती जब तक सामने वाला ओपोनेंट अपने घुटने ना टेक दे, यानी कि वो अपनी हार स्वीकार ना कर ले, तब तक ये
आपकी रिंग जो है बॉक्सिंग का चलता रहता है, उसी तरह इस तरह के इडियम वहां पे यूज किए जाते हैं कि फाइट टू द फिनिश, जब हम पूरी चीज को खत्म करके ही इतना हम लड़े कि वो पूरी तरह से वो चीज खत्म हो जाए। नेक्स्ट हमारा आ जाता है फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव का मतलब आ जाता है टू बी एब्सेंट विदाउट परमिशन। जब हम, ये मोस्टली आपका आ जाता है, जैसे बच्चे हैं कई बार क्या करते हैं, टीचर्स को बताते हैं, काफी दिन एब्सेंट रह जाते हैं, टीचर्स की जो भी चीज, आप जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, या कई बार आप जॉब पे भी ऐसा करते हैं कि आपने सामने वाले को बताया ही नहीं और उनकी नॉलेज के बिना आप एब्सेंट हो गए, तो तब उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, फ्रेंच लीव। नेक्स्ट हमारा इडियम आ जाएगा फ्यू एंड फॉर बेटर। फ्यू एंड फॉर बेटर को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जो चीज बहुत रेयरली हो, कभी कभार हो, तो जैसे हम बोल सकते हैं ना, या आप इसको इस तरह से भी दिमाग में रख सकते हैं, फ्यू क्या होगी, कम, एंड फॉर बेटर की भाई बेहतरीन होना, जो चीज कम और बेहतरीन हो रही है तो वो आपका आ जाएगा वेरी रेयर। नेक्स्ट हमारा इडियम आ जाएगा फ्लॉग a dead horse, to waste effort by trying to do something which is no longer possible। फ्लॉग ए डेड हॉर्स का मतलब क्या है कि आप मरे हुए घोड़े को चाबुक दे रहे हैं। मरे हुए घोड़े को चाबुक देने का कोई फायदा है नहीं, यानी कि ऐसे एफर्ट्स लगाना जिसका कोई फायदा ही ना हो और उससे कुछ हमें हासिल ना हो, तो इस तरह से हम इसको दिमाग में रखेंगे। और जैसे कि आप इस पिक में देख सकते हैं कि जो एक व्यक्ति है वो मरे हुए घोड़े को क्या कर रहा है, चाबुक मार रहा है, यानी कि अपनी एनर्जी को वेस्ट करना। नेक्स्ट हमारा इडियम आ जाएगा फ्लाई ऑफ द हैंडल। फ्लाई ऑफ द हैंडल का मतलब आपका आ जाएगा लूज सेल्फ कंट्रोल, कि आप इस तरह से भी दिमाग में थोड़ा रख सकते हैं कि भैया हैंडल ही हमारा टूट गया या हमारा उड़ गया। तो अगर जब हमारी ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो हम क्या करते हैं, अगर सपोज करो आपके घर का कोई हैंडल टूट जाए या कुछ हो जाए तो हमें क्या आता है, हमें गुस्सा आता है। तो अपना जब हम आपा खो दें तो हम क्या होते हैं, उसको तब हम बोलेंगे फ्लाई ऑफ द हैंडल। जैसे कि आप इस लेडी को देख सकते हो, इसके हाथ में पेपर है, हो सकता है इसने अपने कोई एम्प्लॉय को काम दिया हो और उसने उसको सही तरीके से ना किया हो, तो भाई इस लेडी का क्या हो गया, इसका फ्लाई ऑफ द हैंडल हो गया कि उसने अपना आपा खो दिया। नेक्स्ट हमारा इडियम है फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। पिलर टू पोस्ट बहुत कॉमन इडियम है कि जब हम बहुत ज्यादा भागा दौड़ी करें और बहुत ज्यादा हरासमेंट झेले, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह भागे। कई बारी आप होता है ना, जैसे आप कोई एग्जाम देने जाते हो तो आपको बोला जाता है कि हाँ भी यहाँ नहीं है, आपका सेंटर वहां है, तो फिर आप कभी इधर घूम रहे हो, कभी इस रूम में घूम रहे हो, तो यानी कि क्या है आपका जगह फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। या कभी कभार ऐसा होता है कि आपने कोई फॉर्म फिल किया, तो फॉर्म फिल करने के लिए आपको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता चलती, तो एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता होने के लिए क्या होता है, आप कभी इधर घूमते हो कभी उधर घूमते हो और बहुत ज्यादा आपको हरासमेंट भी फील होती है। तो जब आप बहुत ज्यादा हरासमेंट फील करो और सभी डायरेक्शंस में आप भाग रहे हो, तब आपका इडियम आ जाएगा फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। नेक्स्ट हमारा इडियम है फियर एंड स्केयर। फियर एंड स्केयर का मतलब आपका आ जाएगा करेक्टली इन एन ऑनेस्ट वे, यानी कि हम कोई काम करें जो पूरी तरह से जिसमें हम पूरी तरह से पूरे ईमानदारी के साथ कोई चीज करें, तो आपका तब आ जाता है फियर एंड स्केयर। नेक्स्ट हमारा इडियम आ जाएगा फियर टू फैदर वंस ओन नेस्ट, यानी कि आप सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए बात करो, जिसमें आप सिर्फ अपनी ही, जैसे मनी माइंडेड लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो सिर्फ अपनी ही इंटरेस्ट की बात करते हैं, उनको दूसरों से कोई लेना देना नहीं होता, सिर्फ अपने ही नेस्ट में जैसे फैदर लगाते हैं, तो यानी कि
अपने ही काम में बढ़ोतरी करना, सिर्फ अपना सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में बात करना। नेक्स्ट हमारा इडियम आ जाएगा फुट द बिल। फुट द बिल का मतलब क्या है कि सारा खर्चा खुद उठाना। कई बारी या इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं आप कि भाई अपने पैरों तले बिल दबा देना। आप अपने पैरों तले बिल कब दबाते हैं? आप अपने पैरों तले बिल तब दबाते हैं जैसे कोई सपोज करो आपका नियर एंड डियर वंस आपके साथ किसी होटल या रेस्टोरेंट में गया, तो आप क्या बोलते हैं, भाई मैंने बिल देना, मैंने बिल देना। तो आप क्या करते हो, वो जो बिल है वो फुट के नीचे दबा देते हो। तो यानी कि सारा का सारा खुद खर्चा उठाना। जैसे इस पिक में आप देख सकते हैं, ये लड़का और लड़की बैठे हैं रेस्टोरेंट में, तो जो लड़का है वो क्या कर रहा है, बिल पे कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, फुट द बिल। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा फॉल फाउल ऑफ। फॉल फाउल ऑफ का मतलब आ जाता है गेट इनटू ट्रबल बाय डूइंग समथिंग इलीगल, यानी कि कुछ गलत काम करने की वजह से फंस जाना। फाउल से आप इसको दिमाग में रख सकते हैं कि कुछ गलत हो रहा है, ठीक है। तो कुछ भी आपने गलत किया जिसकी वजह से आप फंस गए, और ये रिलेटेड जैसे कोई क्राइम आपने कर दिया या कुछ कर दिया उसके रिलेटेड आपका ये आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा इडियम आ जाएगा फ्लैश इन द पैन। फ्लैश इन द पैन यानी सडन सक्सेस मिलना। उसी से रिलेटेड एक और इडियम आ जाएगा हिट द जैकपॉट। जैकपॉट को हमने हिट किया, जैकपॉट को हिट किया तो इट मींस क्या है कि आपको बहुत सारा पैसा मिला। तो इसी तरह से आपका जैसे ये फ्लैश इन द पैन कि पैन में एकदम से आग लगी, एकदम से आग लगना यानी कि कुछ सक्सेस मिलना, वो सडन सक्सेस मिलना, अचानक से मिल गई। जैसे कई बार होता है ना, कोई यूट्यूब में कोई वीडियो वायरल हो जाता है तो वो क्या बोला जाता है, फ्लैश इन द पैन, कि पहले वो बेचारा आराम आराम से काम कर रहा था लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हो जाना कि रातों रात ही वो फेमस हो जाता है। कई बार कोई एक्टर एक्ट्रेसेस भी होते हैं ना कि कुछ काम करते हैं ऐसा कि जिसकी वजह से वो रातों रात ही फेमस हो जाते हैं। तो आप इसको दिमाग में इसके साथ भी रख सकते हैं कि भाई पैन में अचानक से आग लग जाना। तो पैन में अचानक से आग यानी कि बहुत ज्यादा अचानक से सक्सेस मिल जाना। नेक्स्ट हमारा आपका आ जाएगा फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड का आपका आ जाएगा कि सेल्फिश फ्रेंड, कि जो मुसीबत के समय में आपके काम ना आए, सिर्फ अच्छे टाइम में काम आए। जैसे आप देख लीजिए ये लड़की बेचारी अकेली बैठी हुई है और उसके जो फ्रेंड्स हैं वो अपने मोबाइल में बिजी हैं। तो ऐसे फ्रेंड्स जो आपके सुख के साथी नहीं, सुख के साथी है और दुख के साथी वह नहीं है। नेक्स्ट हमारा इडियम आ जाएगा फोर्थ स्टेट यानी कि प्रेस। ये बड़ा कॉमन सा इडियम है, जैसे बोला जाता है ना कि संविधान का चौथा स्तंभ हमारा क्या है, हमारा प्रेस आ जाता है। तो वही आपका ये इडियम है। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा फेदर इन वंस कैप, कि अपनी कैप में एक फेदर और लगाना यानी कि एडिशनल सक्सेस मिलना। इसी से मिलता जुलता हमने भी एक इडियम किया, ठीक है। तो वैसे ही इसमें आपका आ जाएगा कि अगर आप अपनी कैप में फेदर लगा रही हैं तो हम कि आपको जीवन में सक्सेस पर तो आप है तो एक और एडिशनल सक्सेस मिलना। नेक्स्ट हमारा इडियम आ जाएगा फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, यानी कि फ्रॉम बिगिनिंग टू टिल एंड। क्रेडल से मतलब आप इस तरह से समझ, जैसे कहते हैं ना मदर की वूम से लेके ग्रेवयार्ड तक, उसी तरह से आप इसको इस तरह से ले सकते हैं कि जीवन की शुरुआत से लेकर अंत तक। ग्रेव यानी कि टिल लास्ट मूवमेंट। नेक्स्ट हमारा इडियम है फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक का मतलब है कि टू एक्सेप्ट पनिशमेंट फॉर समथिंग यू हैव डन, कि अपनी गलती स्वीकार कर लेना कि आपने कुछ गलत किया है। जैसे देखिए इस पिक में आप देख सकते हैं कि ये जो लड़की है कितनी मुस्कुरा रही है, उसको पता है कि उसने गलती किया। हो सकता है क्या पता है ये चोरी करने वाली हो, ठीक है, उसने चोर हो, पर उसको पता है कि पुलिस ने मुझे अब देख लिया और मुझे जेल में डाला जाएगा, तो वो उसको क्या कर रही है, वो खुशी खुशी नाचते हुए उस चीज को स्वीकार कर रही है। कि जब हम अपनी गलती खुशी खुशी स्वीकार कर ले और पनिशमेंट लेने के लिए रेडी हो तो तब हम ये इडियम बोलते हैं कि फेस द म्यूजिक, की म्यूजिक की धुन में खुशी खुशी किसी चीज को स्वीकार करना, अपनी गलती को।
नेक्स्ट हमारा इडियम आ जाएगा फील द पिंच। फील द पिंच का मतलब है टू हैव प्रॉब्लम विद मनी। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि जब आपके पास पैसे की कमी होती है और आप मार्केट जाओ तो आप देखते हो सब्जियां बहुत महंगी हैं। सब्जियां बहुत महंगी है क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसे की कमी होती है, इस वजह से हमें वो पिंच करती है। सपोज करो आप करोड़पति हो, आपके पास बड़ा पैसा है, तो जितना मर्जी सब्जियों के दाम बढ़े तो उनको आपको फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो और आपके पास फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, तो उस टाइम पर हो सकता है आपको टमाटर के दाम भी बहुत ज्यादा लगे। तो फील द पिंच का मतलब आपका आ जाता है कि जब आपके पास पैसे की प्रॉब्लम हो तो हमें छोटी छोटी चीजें भी चुभती है ना मनी रिलेटेड। तो ये आपका इडियम उसी के रिगार्डिंग है। नेक्स्ट हमारा इडियम आ जाएगा फॉल ऑन योर ओन स्वॉर्ड। फॉल ऑन योर ओन स्वॉर्ड का मतलब टू बी चीटेड बाय समवन यू ट्रस्ट। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं जैसे ये राजा है, इसके अपनी ही स्वॉर्ड पे गिर गया। अपनी ही स्वॉर्ड पर हम कब गिरते हैं? यानी कि हम किसी पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं और वो व्यक्ति हमारे ही खंजर घोंप देता है, यानी कि हमें चीट कर देता है। अक्सर होता था ना पुराने जमाने का, देखे राजा महाराजाओं के जमाने में क्या होता था कि वहां पर जो उनके ही अपने फैमिली के मेंबर्स होते थे, राजगद्दी के लिए क्या करते थे? एक दूसरे को मार देते थे, उनको चीट कर देते थे। तो जब हम आप किसी से चीट होते हो और जिस पर आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हो, तो तब हम ये इडियम यूज करते हैं फॉल ऑन योर ओन स्वॉर्ड। स्वॉर्ड यानी कि अपनी ही जो तलवार है उसी पर गिर जाना। नेक्स्ट हमारा इडियम आ जाएगा फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स। फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स का मतलब है वर्क एवरी पॉसिबल वे टू सक्सीड। फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स यानी कि जैसे ये व्यक्ति है, ये क्या कर रहा है? ये सिलेंडर पर जा रहा है, फायरिंग सिलेंडर पर जा रहा है। फायरिंग सिलेंडर पर हम तब जाते हैं यानी कि हम हर एक पॉसिबल कोशिश करते हैं अपने जीवन में सक्सेस पाने के लिए। जैसे कई लोग होते हैं ना, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, फिर उसमें वो एफर्ट्स लगाते हैं ताकि वो सक्सेस हो पाए। या सिंपली आप यूट्यूबर का भी एग्जांपल ले सकते हैं कि भाई यूट्यूबर्स क्या करते हैं, अपनी वीडियो को वायरल करने के लिए वो टैक्टिक्स अपनाते हैं ताकि वो सक्सेस पा सके। तो उस तरह से भी आप इसको दिमाग में रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इडियम आ जाएगा फूल पैराडाइज। फूल पैराडाइज का मतलब आपका है फॉल्स सेंस ऑफ हैप्पीनेस और सक्सेस, यानी कि जो व्यक्ति है वो अपनी ही कहते दुनिया में मस्त है। जैसे लॉस्ट इन द क्लाउड ही एक तरह से कह सकते हैं कि भैया वो अपनी दुनिया में मस्त है, उसको कोई पता नहीं, वो अपनी ही दुनिया में खुश है, मुस्कुरा रहा है, अपने ही अपने हवा के महल बना रहा है। कि हम जब फॉल एजम्पशंस में जिए और खुश हो, जैसे ये व्यक्ति है सिगार पीता जा रहा है और उसके पीछे चाहे आग का गोला आ रहा है, कुछ आ रहा है, पर उसको अपनी ही धुन में वह मस्त है। फुट इन द माउथ। फुट इन द माउथ का मतलब आ जाता है एम्बैरेसिंग, इनएप्रोप्रिएट, रॉन्ग और स्टूपिड। यानी कि जब आप देखो जैसे एक छोटा बच्चा है तो वो अगर अपनी फुट को मुंह में डालेगा तो एक थोड़ी सी एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती है ना कि ऐसा हमें बिहेव नहीं करना चाहिए। जो इनएप्रोप्रिएट स्टूपिड चीजें जो करते हैं तो वो उसके लिए आपका ये इडियम आ जाएगा। ये आप इस पिक से भी इसको दिमाग में रख सकते हैं कि अगर आप अपना फुट माउथ में डाल रहे हैं तो यानी कि एक बड़ी ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन। नेक्स्ट हमारा इडियम आ जाएगा फिंगर एंड थम्स। फिंगर एंड थम्स का मतलब आपका आ जाएगा एक्सट्रीमली ऑकवर्ड एंड क्लमजी, यानी कि वो सिचुएशन जब हम बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील करें। हमें कई बार हो सकता है जैसे हमसे छोटी सी गलती और हम अचानक से फील करते हैं ना ऑकवर्ड कि भैया हमसे ये कैसे गलती हो गई, तो उस तरह से भी आप इसको दिमाग में रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इडियम आ जाएगा फॉर ए सॉन्ग। फॉर ए सॉन्ग का मतलब है टू बाय और सोल्ड समथिंग अनएक्सपेक्टेड लो प्राइस। फॉर ए सॉन्ग यानी कि कई बारी कोई चीज जो बहुत ही ज्यादा सस्ती हो, आपके एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा सस्ती हो, तो हम इसके लिए ये यूज करते हैं। कई बार होता है ना कोई ऐसा एरिया होता है जहां पर बहुत ज्यादा ही सस्ता सामान मिलता है, कपड़ों का सामान सस्ता मिलता है, सब्जी सस्ती मिलती है, तो हम सोच भी नहीं सकते। हम सोचते हैं यार इतना सस्ता कपड़े मिल रहे हैं यहाँ पर, या इतने सस्ते गैजेट्स मिल रहे हैं, ठीक है। या जैसे आप इस पिक में देख सकते हैं कि ये जो फ्रूट है, फ्रूट बहुत सस्ता मिल रहा है, तो
ऐसी सिचुएशन जहां हमारी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा सस्ता कोई चीज मिले, लो प्राइस पे मिले, चाहे बाय भी करें या सोल्ड भी करें, तो उसके रिगार्डिंग हम इडियम यूज करते हैं फॉर अ सॉन्ग। नेक्स्ट हमारा इडियम आ जाएगा फॉलो योर नोज। फॉलो योर नोज का मतलब है कि नाक की सीध में चलना। नाक की सीध में चलना मतलब कि आप हियर एंड देयर कहीं आगे पीछे नहीं देखते, बिल्कुल सीधी चीजें फॉलो करते हैं। आप देखते हैं ना कहीं आपके नोन में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा जेंटल होते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि ये तो बिल्कुल नाक की सीध में चल रहा है। तो यानी कि बिल्कुल सीधे चलना, किसी चीज को बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर फॉलो करना। जैसे इस लड़का पिक में देख सकते हैं, जो लड़का है वो क्या कर रहा है, बिल्कुल सीध में चल रहा है। नेक्स्ट हमारा इडियम आ जाएगा फिंगर इन द पाई, टू हैव एन इंटरेस्ट। फिंगर इन द पाई यानी कि जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि इस व्यक्ति ने क्या किया है कि अपनी सारी फिंगर्स पाई में डाली है, कि जब हमें किसी चीज में इंटरेस्ट हो। आपने अक्सर देखा ना, कई लोग होते हैं उनको गॉसिपिंग में बड़ा इंटरेस्ट होते हैं, तो कोई अगर बात कर रहा होगा तो वो भी जाकर अपनी बात रखना शुरू कर देंगे, वो भी अपना इंटरेस्ट शो करेंगे। कि जब हमें चारों उंगलियां, जैसे हम कहते हैं ना कि हर जगह हमें हाथ डालने की आदत होती है, तो यहाँ पर इट इज रिलेटेड टू आपका इंटरेस्ट। नेक्स्ट हमारा इडियम आ जाएगा फॉल ऑन योर फीट, succeed in doing something where there is a risk of failure. Fall on your feet का मतलब आपका आ जाता है कि कई बारी हमें ऐसी जगह में सफलता मिल जाती है जहां पर रिस्क का पूरा फेलियर हो। कई बारी होता है ना कि कोई ऐसा जॉब होता है या कोई ऐसा बिजनेस होता है जिसमें पूरा का पूरा चांस होता है कि वो डूब जाएगा, लेकिन उसमें हमें सक्सेस मिल जाना, तो हम इसमें ये इडियम यूज करते हैं फॉल ऑन योर फीट। नेक्स्ट हमारा इडियम आ जाएगा फॉर डोंकी ईयर्स। फॉर डोंकी ईयर्स का मतलब आता है अ वेरी लॉन्ग टाइम, यानी कि कोई बड़े समय की बात या बड़ा जिस चीज को बड़ा ज्यादा समय हो जाए, ठीक है, या कोई चीज बड़ी देर तक चले, उसके रिगार्डिंग आपका ये आ जाता है। नेक्स्ट हमारा इडियम आ जाएगा फिट टू होल्ड ए कैंडल टू, यानी कंपेयर टू समवन। फिट टू होल्ड ए कैंडल टू यानी कि कई बारी क्या होता है कि हम कंपैरिजन, इट इज रिलेटेड टू कंपैरिजन, कि किसी चीज के रिगार्डिंग कंपेयर करना। जैसे अक्सर देखा गया है ना कि जब बोर्ड के रिजल्ट आते हैं तो कई लोगों में क्या हैबिट होती है कि वो अपने बच्चे को कंपेयर करते हैं दूसरे के साथ, भी उसके मार्क्स ज्यादा है, तेरे कम क्यों है। तो जो कंपैरिजन के रिलेटेड आपका आ जाता है, तो उसमें हम क्या कर इडियम यूज करते, फिट टू होल्ड ए कैंडल, ठीक है, कि कैंडल को होल्ड करके, या आप इसको इस तरह भी दिमाग में रख सकते हैं कि भाई हमने कैंडल को होल्ड करके रखा है और देख रहे हैं कि भाई हाँ भाई हमारे हाथ में आ रही है, ग्रिप में आ रही है या नहीं, कि हम कंपेयर कर रहे हैं एक तरह से। ये वैसे इससे ये कोई रिलेटेड नहीं है, बट एक तरीका या ट्रिक आप कह सकते हैं कि भाई कैंडल को होल्ड करके रखें और कंपेयर करें कि भाई हमारे हाथ में आ रही है नहीं। ठीक, नेक्स्ट हमारा इडियम आ जाएगा फ्लाई इन द फेस ऑफ। फ्लाई इन द फेस ऑफ का मतलब है टू डू, टू डायरेक्टली चैलेंज समथिंग, कि आप एक तरह से ये है कि सामने वाले को चैलेंज दे रहे हैं। कई लोग होते हैं ना, बड़े फियरलेस लोग होते हैं, वो बोलते हैं भाई मैं तेरे को सामने से चैलेंज देता हूँ, तू ये काम करके बता, या मैं ये काम करके बताऊंगा। कि जो इंसान बहुत ज्यादा फियरलेस हो और वो चैलेंजेस देने में माहिर हो, तो उसके रिगार्डिंग आपका आ जाता है फ्लाई इन द फेस ऑफ, कि वो फेस ऑफ करने में किसी तरह से वो झिझक नहीं रहा वो व्यक्ति, और सामने वाले को चैलेंज दे रहा है। ओके फ्रेंड्स, आज हम अपने इडियम की क्लासेस यहीं तक रखते हैं। आई होप ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। अब हम जी अल्फाबेट नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। धन्यवाद।